तो चलिए, नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं यूबीएस बिहार न्यूज़ और मैं आपके साथ उमेश्वर कुमार। जैसा कि बिहार में अभी लगातार जो है एक ट्रेंड चल रहा है मनीष कश्यप का, और हम बात करेंगे पूरा आज मनीष कश्यप के संदर्भ में बात करेंगे कि मनीष कश्यप जो है शुरू से अंत तक कैसे लोगों को जो है छलने और ठगने का प्रयास किए हुए हैं। आज जब मनीष कश्यप को चोट लगा, मनीष कश्यप को जब पिटा गया पीएमसीएच में, तब उनको जाकर के कहीं ना कहीं ज्ञान आया कि हमको ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब उनके ऊपर पूरे बिहार का एक विश्वास था, आज सभी लोगों ने कहीं पे माताएं, कहीं पे बहनें और कहीं पे बड़े भाई जो है उनका स्वागत किए और उन पे विश्वास जताया और बोले कि आप जो है लोकसभा चुनाव लड़िए। तो उस समय उनको संदेह था और इन लोगों के प्यार पे जो है विश्वास नहीं हुआ, जिसके वजह से वो क्या किए कि अपना जो है नीति बदल दिए और बोले कि एक माँ को ढाल बनाए, और माँ को ढाल बना करके और फिर बोले कि नहीं, हम अपने माँ के बातों को जो है मान करके, और दूसरी बात जो है माँ के बातों को मान करके और पार्टी ज्वाइन किया हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं था। सच तो यह था कि मनीष कश्यप अपने स्वार्थ में और किसी लालच में, जबकि उनको पार्टी की तरफ से दिया गया था जो लालच, उस लालच के दौर में उन्होंने ये भूल गया था कि हमसे जो कितने प्यार करते हैं ये बिहारवासी, और बिहारवासियों को सभी का जो है प्यार ठुकरा करके, और उन्होंने कैसे जो है लोगों के साथ छलने और ठगने का प्रयास किया हुआ था, और जिसका भुगतना उनको जो है पीएमसीएच के अंदर भुगतना पड़ा। और इस कदर भुगतना पड़ा कि जो आप कभी सोचे नहीं होंगे। ये उनके साथ गलत हुआ। देखिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी पत्रकार है, अगर सच्चाई समाज के जो है भलाई के लिए अगर आवाज़ उठाता है तो उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ, तब जा कर के उनके जो है आँख के वो कल्ला पट्टी जो था तब खुला कि भाई हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब उनको ख्याल आया कि हमको गरीबों को जो है आवाज़ उठाना चाहिए था। गरीब ही हमारे आवाज़ हैं, गरीब हमारे मजबूती हैं। जब उन्होंने उनके साथ जब ऐसा हादसा हुआ, जब उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती था, तो लोगों का जो है हुजूम किसका था? वहाँ पे ठेला वाला, रिक्शा वाला, जो हमारे घर के मतलब बड़ बुजुर्ग जो मजदूर हैं, उनके द्वारा वहाँ पे काफिला जो है इकट्ठा किया गया। सभी को जो है इकट्ठा कर करके और इनके जो है मजबूती का एहसास दिलाया गया कि मनीष कश्यप जी, आप आज भी मजबूत हैं। अगर समाज के लिए आप बेहतर कर रहे हैं तो हम लोग आपके साथ हैं। कौन? जितने छोटे वर्ग के, जिनको वो इग्नोर करके चलते थे। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब उनके साथ कुछ लोग सेल्फी लेने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए जब खड़ा हुए थे, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जो है लोगों को इग्नोर करके और लोगों को जो भगाया था, ठुकराया था, और उसका भुगतना उन्होंने कहाँ भुगता? पीएमसीएच के अंदर। पीएमसीएच के अंदर जब डॉक्टरों ने उनको पीटा, तब उनको कहीं ना कहीं ख्याल आया कि नहीं, हमारी मजबूती जो है वही छोटे वर्ग के लोग, वही ठेला वाला, वही रिक्शा वाला है, जिसके बदौलत हम यहाँ तक हैं और हमारा जो है इज्जत, आज मान सम्मान बरकरार है, पार्टी हमको तवज्जो देती है। तो सिर्फ इस वजह से, क्योंकि हमारे साथ गरीब खड़े हैं, और इसका जो है इज्जत उन्होंने नहीं किया, तो फिर उसका गलत भुगतना भी भुगता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज मनीष कश्यप जो है कहते फिर रहे हैं कि हम जो है अपने यूट्यूबर भाइयों के साथ, पत्रकारों के साथ जो है बैठक करेंगे, जैसे आप लोग निर्णय कीजिएगा तो हम अपना जो है अगला रणनीति बनाएंगे कि क्या हमको करना है, और हमसे जो भूल चूक हुआ था उसको हम क्षमा चाहते हैं। ऐसा फिर भूल चूक नहीं होगा। लेकिन अभी उन्होंने क्या किया है कि अभी बोल रहे थे, अभी आज ही का उनका वीडियो है कि उन्होंने कहा कि हमने मोतिहारी गया, और मोतिहारी जाने के बाद जो है हमने फैसला बदल लिया, पार्टी छोड़ दिया है, और आज जो है फिर कमी उनको दिख रहा है बीजेपी के अंदर। जबकि बीजेपी के अंदर उनको कमी, जब तक पार्टी में थे तब तक उनको बीजेपी में कोई अंतर नहीं दिख रहा था, कोई कमी नहीं दिख रहा था। नरेंद्र मोदी और बिहार सरकार जो है बीजेपी गठबंधन का सरकार था, तो इसका जो है बड़ाई करते नहीं थकते थे कि मनीष कश्यप की इतना काम हुआ कि ये हुआ, वो हुआ, दिस दैट, पता नहीं क्या क्या नहीं कर रहे थे। लेकिन जब उनको पीटा गया तब उनको ख्याल आया कि नहीं, बीजेपी विकास नहीं कर रही है, बीजेपी हमको ठग रही है, बीजेपी सभी को ठग रही है। अब जो है उनका दिमाग खुला हुआ। तो ऐसे लोगों पे विश्वास करने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर बीजेपी ठग है तो आपको क्या पता नहीं था? आप जब आप पत्रकारिता करते थे, निष्पक्ष थे, आप सभी का जो है आवाज़ बन करके सभी के लिए लड़ते थे, तो उस समय आपको ख्याल नहीं था? उस समय भी बताते थे कि बीजेपी में ये कमियां हैं,
लेकिन जब आपको लालच की बारी आई, जब आपको लालच दिया गया, जब आपको ये बताया गया कि आप MP बनेंगे, आप MLA बनेंगे, तो मंत्री बनेंगे, तो सारा चीज़ ताक पर रख करके सभी का विश्वास तोड़ करके आपने कैसे उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। पता नहीं क्या आपके दिमाग में भरा हुआ था। अगर ऐसे लोगों पे आप विश्वास करते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है कि आप ऐसे लोगों पे मूर्खता जैसे विश्वास करते हैं और अचानक विश्वास कीजिएगा तो फिर छले जाइएगा, फिर से ठगे जाइएगा। मनीष कश्यप का वो भी आज भी उस बात का कोई वो नहीं है कि पता नहीं कब बदल जाए, कब पार्टी बैठ करके कहेगी कि मनीष कश्यप जी आइए हमसे टिकट ले लीजिए, फिर मनीष कश्यप जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी आपके सामने विधानसभा का चुनाव हो सकता है कि बीजेपी आए और बोले कि बीजेपी मनीष कश्यप जी आइए हम आपको टिकट देते हैं, लड़िए, फिर वही मनीष कश्यप फिर बदलने के लिए तैयार हो। तो ऐसे निठल्लों के लिए जो है विश्वास करना अच्छी बात नहीं है। अगर आप विश्वास करते हैं और हमने जितनी बात कही, इस बात के बारे में आप क्या सोचते हैं, इस बात से आप क्या समझते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसे लोगों को जो लोगों को ठगने और छलने का प्रयास करते हैं उन तक वीडियो पहुंचे कि नहीं। लोग भी समझदार है, लोग इस बात को समझता है। जब आपके कपार पे पड़ता है, आप मजबूरियां पड़ती है, जब आप झेलते हैं किसी दुख और झमेला को झेलते हैं, तब आपको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हमको मजदूर से, गरीब से, उन असहाय लोगों से सहायता लेना चाहिए जो कि हमारे लिए 24 घंटा रातों दिन, आप जिसके लिए मरते हैं वो भी आपके लिए मरते हैं भाई, मरते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जिसके लिए मरिएगा वो नहीं मरता है। लेकिन कब आप निष्पक्ष तो होइए, निस्वार्थ तो होइए। आप स्वार्थ में मरे पड़े रहे हैं कि भाई हमको मंत्री का सीट चाहिए, हमको MP का सीट चाहिए, हमको MLA का सीट चाहिए, तो ऐसे कैसे चलेगा। आप पत्रकार हैं, निष्पक्ष बात को उठाते हैं, उठाइए, आपके लिए लोग भी खड़े हैं। आप हमारे वीडियो से क्या समझते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को पहुँचाइए ताकि सभी को ये लगे कि नहीं, कहीं ना कहीं लोग जो है इस बात को समझते हैं और हमारी जो ठगी का जो स्टाइल है, इस सारी बातों को जो लोग समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।